चलिए शुरू कर। जीवम अजीवम दपम जिणवरवसेण जेणनिदिष्टम् देविन्द बिन्द बन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 50 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आपकी पुस्तक में है पेज नंबर 372 है नहीं। इसमें लास्ट पैराग्राफ देखेंगे एक बार। आशा करते हैं आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। जरूर तो पढ़ा भी दीजिए देख 2 बार। हाँ, बहुत अच्छा। भाई तू सर्वज्ञ का अस्तित्व नहीं मानता तो हम तुझसे यह पूछते हैं कि इस काल और इस देश में सर्वज्ञ नहीं है या सर्वकाल और सर्व क्षेत्रों में सर्वज्ञ नहीं है। यदि तू कहे कि इस काल इस क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है तो यह सत्य ही है। हम भी ऐसा ही मानते हैं। इस क्षेत्र में वर्तमान काल पंचम काल में यहाँ सर्वज्ञ नहीं है, यह सत्य है। अर्थात भरत क्षेत्र और पंचम काल इसमें सर्वज्ञ नहीं है, यह सत्य है। देखो, यदि सर्व रीति से वस्तु स्वरूप को यथार्थ माने तो आत्मा की पहचान होती है। यथार्थ रूप से वस्तु को माने तो आत्मा की पहचान होती है। कैसी बात है। पहचान करनी है आत्मा की और उपदेश है मंदिर जाओ। हम्म। पहचान करनी है आत्मा की और उपदेश है कि अपन जैन है, रात में नहीं खाना चाहिए। हम्म। पहचान करनी है आत्मा हूं मैं, वो उपदेश ये है अनछना चा पानी प्रयोग मत करो। अब क्या तो उपदेश है और क्या काम करना है। करनी है पहचान कि मैं आत्मा हूं और उपदेश ये है कि बाजार की वस्तु नहीं खाओ। अब वो उपदेश है, वो किसके लिए है? स्वरूप समझने के लिए। मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए। हम्म। अब ये सारे काम होने लग गए। होने लग गए मतलब क्रमबद्ध में ही हो रहे हैं। हाँ जी। योग्यता प्रमाण हो रहे हैं। अब ये क्या विचार करने लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा धर्म करने लगा, थोड़ा थोड़ा धर्मात्मा में हो गया। हमने तो बचपन से रात में नहीं खाया। हम्म। बहुत धर्मी हो गया। तो कह रहे हैं बचपन से नहीं खाया, यहाँ कह रहे हैं आत्मा ने कभी भी नहीं खाया। हम्म। ये बचपन भी से क्या नहीं खाया? कभी अनंत नहीं काल से खाया, भी। है ना। हाँ बात तो जी। ऐसी है। तो कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप को यथार्थ माने। सारे उपदेश किसके लिए हैं? ज्ञायक हूं ऐसा जान, आत्मा को जानने के लिए नहीं। क्या बोला? आत्मा को जानने नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जान। आत्मा को तो बहुत लोग जानते हैं। आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी। मैं कौन? तो ब्लैंक। मैं आत्मा हूं, यथार्थ वस्तु स्वरूप को जाने। तो हम तो ऐसा चिंतन कर लेते, फिर हम ऐसा सोच लेते, फिर हम ऐसा विचार करें तो ठीक है। तो कि विचार थोड़ी करने हैं, यथार्थ वस्तु स्वरूप को माने। विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं, तो मैं कौन सी जाति का द्रव्य हूं? मैं कौन सी जाति का द्रव्य?
ये काम होना है। प्रवचन सार गाथा 80वीं में कहा है कि यदि सर्वज्ञ के द्रव्य गुण पर्याय को निज आत्मा के सन्मुख होकर जाने तो स्व सावधानी हुए बिना नहीं रहती। अरे परम औदारिक देह में भगवान आत्मा विराजमान है। अब भगवान आत्मा तो विशेषण है। सिंपल से बोलो, भगवान ने 6 द्रव्य बताए, तो 6 द्रव्यों में परम औदारिक देह में जीव विराजमान, इस औदारिक देह में जीव विराजमान। सिंपल। अब परमात्मा बोल के उतना हाई सुपीरियर हो गया कि वो देह दृष्टि वाला कहता है कि हम कहाँ है परमात्मा। परमात्मा कहाँ ऐसे होते खाते पीते लड़ते झगड़ते। परमात्मा तो वे हैं जो मंदिर में विराजमान। हम कहाँ हैं परमात्मा। तो परमात्मा के चक्कर में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मैं कौन हूँ? जीव। वे कौन है? जीव। बस। अब रही बात पर्याय की, देख लेंगे बाद में। पर्याय क्या करेंगे, देख लेंगे बाद में। पहले द्रव्य नक्की करो, मैं कौन सा द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य हूँ, पुद्गल द्रव्य हूँ, धर्म अधर्म आकाश काल, कौन सा द्रव्य हूँ? 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य हूँ। जो जीव द्रव्य है उसी को भगवान आत्मा कहते हैं, और कुछ नहीं। तो भगवान को कैसे जाने द्रव्य गुण पर्याय से? द्रव्य गुण पर्याय से कहा ही इसलिए है। द्रव्य गुण पर्याय से क्यों कहा अनंत भगवान को? क्योंकि उसको असमान जाति द्रव्य पर्यास दिख रही है। वो असमान जाति द्रव्य पर्यास से समझ रहा है, परमोदारिक देह से समझ रहा है। द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो जीव द्रव्य गुण पर्याय वाला, और परम औदारिक वो पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय वाला। द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो भ्रम नहीं रहेगा कि भगवान परम औदारिक देह वाले हैं। द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो भ्रम नहीं रह सकता। क्या भ्रम नहीं रह सकता? कि भगवान की परम उदारिक देह है। ये है गजब की बात। सो सावधानी हुए बिना नहीं रहती, पर की रुचि का अभाव हुए बिना नहीं रहता, अर्थात उस जीव को अवश्य ही सम्यक दर्शन होता। अब विचार करो, कितने जैन हैं, कितने जैन लोग मंदिर जाते होंगे रोज, भगवान को देखते होंगे, भगवान की प्रतिमा देखते होंगे, वे सर्वज्ञ वीतरागी हैं ऐसा भी कहते होंगे, परम औदारिक देह वाले भी कहते होंगे। तो फिर पर की रुचि का अभाव क्यों नहीं हुआ? अपने स्वरूप का पता क्यों नहीं चला? रोज देव दर्शन हो रहे हैं तो यहाँ तो गारंटी कर रहे हैं। भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने और अपने को भी द्रव्य गुण पर्याय से जाने तो पर की रुचि छूटे बिना रह नहीं सकती। और पर की रुचि मतलब, पर की रुचि मतलब पर मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा भोगता होता अच्छा हूँ, वो बुरा सब मेरी होता है। है, लाभ होता है, हानि होता है, इसका नाम है पर की रुचि। हम्म, फुल पैकेज। पर की रुचि का अभाव हुए बिना नहीं रहता, मतलब ये पर है, ये मैं नहीं हूं, ये पर द्रव्य मेरा नहीं है। मेरा नहीं है इसलिए कोई रुचि नहीं है, हम्म, मुझे उससे लाभ नहीं है, मुझे इससे हानि नहीं है। क्यों? इसके भिन्न द्रव्य गुण पर्याय हैं, मेरे भिन्न द्रव्य गुण पर्याय। एक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में दूसरे द्रव्य गुण पर्याय आता ही नहीं, जाता ही नहीं। जब आना जाना ही नहीं है तो फिर उससे क्या लेना देना? राग हो सकता है, समझ में आई बात? पर द्रव्य संबंधी राग हो सकता है, पर रुचि नहीं है। रुचि नहीं मतलब, रुचि नहीं मतलब
ये आनंद परद्रव्य मैं है। हूँ, क्रिया है, करता हूँ, भोगता हूँ, लाभ है, हानि है, ये इसका नाम है रुचि। रुचि नहीं है, राग हो सकता है। भेद विज्ञान हो गया ना। हम्म, भेद विज्ञान होने के बाद भी राग रह जाता है। फिर वो राग धीरे धीरे मिटता है। राग क्यों रह जाता है, राग क्यों रह जाता है? अज्ञान। जैसे स्विच ऑफ करने के बाद पूर्व के करंट से पंखा चल रहा है। हम्म, किससे चल रहा है? जब स्विच ऑफ हो गया तो नया करंट तो जा नहीं रहा उसमें। ऐसी भेद ज्ञान होने के बाद नया अज्ञान मिथ्यात्व तो जा नहीं रहा। हम्म, अब ये पूर्व के इंप्रेशन रह गए हैं। इंप्रेशन रह जाते हैं ना, बस वो रह गए हैं, तो वो भी चले जाएंगे। ऐसा रुचि समझ में आई, रुचि शब्द हाँ जी जी। ऐसा। ये सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ मेरी ही जाति के हैं। मैं उनकी ही जाति का हूँ, वे मेरी ही जाति के हैं। मैं उनकी जाति का, वे मेरी जाति के। कौन सी जाति के? जीव जाति, ज्ञान जाति। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान। अंतर यही, ऊपरी ऊपरी ज्ञान। ऊपरी, ऊपरी ऊपरी ऊपरी, अंदर अंदर एक समान। क्षमा। उस मटेरियल की मैचिंग हो रही है। किसकी मैचिंग ज्यादा बड़ी है? द्रव्य एक जैसा, अनंत गुण एक जैसे, अनंत शक्तियां एक जैसी, अनंत धर्मयुगल एक जैसे, असंख्यात प्रदेश एक जैसे, उपयोग लक्षण एक जैसा, पर्याय का स्वरूप उत्पाद वह एक जैसा। अकेली कुछ पर्यायों में अशुद्धि है बस, बाकी पूरा द्रव्य शुद्ध है। सब शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, शक्तियां शुद्ध, धर्मयुगल शुद्ध, असंख्यात प्रदेश शुद्ध, हम्म, इतनी सारी चीजें शुद्ध है। बात है। अशुद्धता क्या है? अशुद्धता क्या है? स्वरूप को नहीं जाना था, वो अशुद्धता है। तो वो भी जबरदस्ती की है। तुम जानते रहो शरीर है, पर आत्मा तो शरीर अभी भी नहीं हो जाता। कभी नहीं। आत्मा तो शरीर हो नहीं जाता ना कभी हाँ, भी। भले वो ज्ञान कहता रहे कि मैं स्त्री हूँ, पर आत्मा स्त्री नहीं हो। कहता है मैं स्त्री हूँ तो भी आत्मा शुद्ध रहता है। क्या कहा? बात समझ आई। ये ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं स्त्री हूं तो भी आत्मा शुद्ध रहता है। ये ज्ञान ऐसा कहता है कि मैंने शरीर की क्रिया की तो भी आत्मा करता ही नहीं कभी। मैंने बोला तो भी मैं बोलता ही नहीं कभी, कभी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? बोलता ही नहीं नहीं हूँ। बोल। झूठ बोलने का पाप क्यों लगता है? भाव भाव से। झूठ बोलने का पाप क्यों लगता है? जब मैं बोलता ही नहीं तो भाव पाप क्यों पड़ता है? सबसे पहले तो मिथ्यात्व को महापाप चलता है, अपने को आत्मा स्वीकार नहीं किया। फिर पर की रुचि है, झूठ बोल दो, झूठ बोल दो, भाव हुआ है, बोला नहीं है, तो बोलने से बंद नहीं होता। भाषा वर्गणा परिणमन कर रही है ना, उससे बंद नहीं होता। होठ दंतारू हिल रहे हैं, उससे ही बंद नहीं होता। जो भाव चल रहा है ना, उससे बंद होता है। क्रिया से बंद नहीं होता दीदी, परिणामों से है। भाव से। हैं? हाँ, भाव से बंद होता है, और मिथ्यात्व से महाबंद होता है। गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ कौन? ये ये इनकी साड़ी बिल्कुल मेरी साड़ी जैसी है। मैंने भी यही साड़ी अभी अभी खरीदी है।
10,000 रुपए की आई है। कैसी मैचिंग करते हैं? नहीं, तुम्हारी तो पिंक कलर की है, उनकी तो येलो कलर की है। अरे तो क्या हो गया, कलर से क्या हो गया? साड़ी तो की क्वालिटी तो वही है ना। देखो ये भी जॉर्जेट की है, जरी वर्क है, हमारी भी जॉर्जेट है, जरी। इन पूछ लो, इनकी भी 10,000 की, मेरी भी 10,000। समझ में आ रही है बात? तुम कलर को कितना गौर कर देते, कलर को कर देते कि नहीं कर देते? ऐसे है बस, बीत राख ताक के कलर को और राख के कलर को गौर कर दो, दोनों एक ही साड़ी में। एक ही द्रव्य है, वो उनका द्रव्य और मेरा द्रव्य एक ही जाति का है। बोलो, मैं भी इसी योग्य हूँ, मैं भी इसी योग्य हूँ, ऐसा मानने वाला ही सर्वज्ञ की प्रतीति करने वाला। अभी भी देखो, रोज पूजा करने जाए, दर्शन करने जाए, वो रूढ़ी रूढ़ी से तो काम होता ही नहीं है, कभी भी नहीं। वही गए, रोज अर्घ चढ़ लिया, रोज गए, वही पूजा पूजा कर ली, वही। और 2 मिनट के लिए कह लिया, हाँ हाँ, जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ, हाँ हाँ हाँ। जिन दर्शन से निदर्शन कर, जिन दर्शन, इससे क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है इससे? अरे ऐसी उनको देखते से मूर्ति में मूर्तिमान दिखा, द्रव्य गुण पर्याय से जीव, रोज मैचिंग करो जाके। रटी रटाई पूजा, रटी रटाई अर्घ से कुछ नहीं बनने वाली बात। क्या? देखो वे कौन है, मैं कौन हूँ, देखो वे कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, दर्पण की भांति क्लियर दिख जाए, वो हो, मैं जीव हूँ। इसका नाम देव दर्शन है। बच्चों जैसे दर्शन, बच्चों जैसी पूजा कब तक होएगी? वहां पे बोलते रहेंगे जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, और मानते यही रहेंगे कि मैंने पूजा करी है। और क्लास में बोल देंगे कि मैं पूजा नहीं करता, पूजा के भाव करता। नहीं, भाव भी नहीं करता, जानता। नहीं नहीं, मैं जानता भी नहीं, मैं तो जानना। क्या कहा? फिर कहते भैया सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? इतना पढ़ने पे भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? अच्छी बात है। आप निर्णय क्या कर रहे हो अपने बारे में? निर्णय वही कंटिन्यूअस चल रहा है, निर्णय वही का वही चल रहा है, और पढ़ बहुत रहे, निर्णय बदल नहीं रहा, थॉट प्रोसेस नहीं बदल रही, सोच नहीं बदल रही। समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? देह मन वाणी नहीं, अल्पज्ञ नहीं। कौन? मैं देह मन और वाणी नहीं हूं। और ये जो अल्पज्ञता है ना, वो भी मैं नहीं हूँ, क्षमिक ज्ञान, खंड खंड ज्ञान। मैं द्रव्य इंद्री नहीं, भाव इंद्री नहीं, इंद्री के विषयभूत पदार्थ नहीं। सो क्या बोल रहे हैं? देह नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, अल्पज्ञ नहीं, मैं तो सर्वज्ञ शक्तिवान हूँ, मैं तो सर्वज्ञ शक्तिवान हूँ। कितनी महिमा आ जाए अपनी खुद की। वो स्त्री जाते, स्त्री समझते हुए दर्शन करे, स्त्री समझते हुए ही वापस आ। वहां पे ऐसा कुछ लिखा था ना, मैं देह मन वाणी नहीं, पढ़ के आ गए। मैं देह नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसी प्रतीति किए बिना अनंत के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। सही है, जा वाणी जी, हाँ, सही है, सही है ना? दीदी ये इसलिए एक लाइन से मेरा सारा जीवन चेंज हो सकता है। मैं तो सर्वज्ञ शक्तिमान हूँ, बस यही एक अब हो सकता है कि हो गया। हो गया। पूरा नहीं हुआ पर इस रास्ते पर हूँ अभी मैं। उस बहुत रास्ते पर पता मान्यता है युगल जी बदल बाबू, गई है। सुनो, युगल जी बाबू जी ने ऐसा पता है क्या लिखा है?
कि हाँ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, क्या हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया। कहते ही है दृष्टि मोक्ष हो गया। वो बोल रहे काय को कह रहे दृष्टि मोक्ष हो गया, पूरा मोक्ष नहीं हो गया। अब तुम दृष्टि मोक्ष बोलोगे ना कि दृष्टि मोक्ष हुआ अभी, तो कुछ करना शेष रह गया, अकर्तृत्व पे पहुंचे नहीं हो वास्तव में। नहीं आई समझ में? अभी तो दृष्टि मोक्ष हुआ है, फिर मोह मुक्त होंगे, फिर शरीर मुक्त होंगे, जीवन मुक्त होंगे, मतलब अभी, 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 अभी अभी हूँ। दृष्टि मोक्ष हुआ अभी। अभी मैं केवल गायक हूँ, बस जाननहार हूँ। वही पंडित साहब कहते थे बोलने का मन नहीं करता, थे हैं ऐसा लगता है। क्या कहते हैं पंडित साहब? संयोगों का तो वियोग होता ही है एक दिन। अरे एक दिन नहीं, अब अभी वियोग है उसका मेरे से, अभी, हम्म, दिख अभी वियोग है। मुझे दिख अब रहा देखो है ये बस। संयोग है, सब कुछ छूट जाएंगे, फ्यूचर में छूट जाएंगे, अभी तो मेरे हैं। अरे अभी ही छूटे हुए हैं तो वे हम्म, छूट जाएंगे। छूटे हुए दिख रहे हैं छूटे मुझे। नहीं होते तो छूट नहीं सकते थे। शिकंजी में अभी ही चीनी नमक से छूटी हुई है, तो हम उसको अलग से क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, चीनी को। तो जैसे नमक से चीनी को अलग कर सकते हैं, उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ऐसे चीनी की मिठास से अलग नहीं कर सकते। चीनी को उसकी मिठास से अलग कर सकते हैं? कोई सी साइंस है? ऐसे ही मुझ परमात्मा को शरीर और मन और वाणी से सिद्ध भगवान ने प्रूव कर दिया। आत्मा शरीर मन वाणी वाली होती नहीं, अल्पज्ञ होती नहीं आत्मा, आत्मा विकार वाली होती ही नहीं है, होती नहीं है। होती तो उसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, नहीं होती तो। पर ज्ञान से भिन्न नहीं कर सकते, जैसे मिठास का भिन्न नहीं किया है, जैसे ज्ञान हाँ, से। शरीर मन वाणी भिन्न दिखाई देंगे, भिन्न हैं इसलिए दिख जाएंगे। ज्ञान आत्मा से अभिन्न है तो वो कभी भिन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अभिन्न है, उसको भिन्न नहीं किया जा सकता। ऐसा, मैं तो सर्वज्ञ शक्तिवान, बताओ, मैं सर्वज्ञ शक्तिवान हूँ और जबरदस्ती की लड़ाई झगड़ा। मैं बच्चे से ऐसे बोल दिया, मैं लड़की को ऐसा बिहेव करते, हमारे पति ऐसे है, हमारी अम्मा ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, हमारा फलाना हमारा ठिकाना। खुद सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा। हमने ये नहीं खाया, हमने वो नहीं खाया, हमें ये नहीं खाने मिलता, खुद ही खा लेते, हमें नहीं देते, हमसे पूछते नहीं, वहां चले जाते, ये खरीद लाते, ये बेच देते। गजब, कुछ लेना न देना। कौन हूं, कौन? सर्वज्ञ शक्तिमान, शक्तिमान हूँ, शक्तिमान। एक सीरियल आता था पहले, शक्तिमान। तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे वो शक्तिमान, वो काला कुछ क्या कहना चाहिए, ऐसा एप्रन जैसा पहना रहता था, कोट जैसा, है ना? तो बच्चे कास्ट्यूम ऐसे कास्ट्यूम पहनता है। कॉस्ट्यूम लगा लो उसको, तो बच्चे कुछ नहीं तो मम्मी का दुपट्टा ही लेके, मैं तो शक्तिमान हूँ। और वो बच्चा दौड़ रहा है और पीछे उसका पूरा वो कॉस्ट्यूम पीछे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या कह रहा है, मैं शक्तिमान हूँ। बोलो ऐसा खेल हम नहीं खेल सकते बच्चों जैसा? एज सिंपल एज दैट। वे बच्चे उस शक्तिमान को देख के कहते हैं मैं शक्ति है। जरा सा ड्रेस बदल लेते हैं, अपरन बदल लेते तो कहते हैं मैं शक्तिमान। बोलो,
मैं कौन हूं? है शक्तिमान और दीनहीन पामर। मान रहा है इसलिए दुखी है, पर है बिल्कुल नहीं। है शक्तिमान। बोलो, मैं तो सर्वज्ञ शक्तिमान हूँ। किसको लगता है ऐसा कि मैं सर्वज्ञ शक्तिमान हूँ? जब मैं महावीर हूं कि नहीं? महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, कौन है? आदिनाथ कौन है? सर्वशक्तिमान है। जो पर हुए थे वे। अरे मैं ही आदिनाथ हूँ। बुद्धि वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको कुछ भी नाम दे दो, आदिनाथ दे दो, पार्श्वनाथ दे दो, श्रेयांसनाथ दे दो, जो देना दे दो नाम। क्या? पंडित साहब ने तो पूजन में लिखा है, हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, तुमने हमको यह बतलाया, निज पार्श्वनाथ में थिरता से। निज पार्श्वनाथ। कौन है पार्श्वनाथ? और पार्श्वनाथ नाम सुनते से ही वो, अभी द्रव्य गुण पर्याय भी नहीं दिखेंगे, हम्म, वो दिखेगी मूर्ति, हम्म। ब्लैक कलर की। ऊपर ऊपर वो फन दिखाई देगा। ये पार्श्व। अभी अमूर्तिक आत्मा तो, बोलो पार्श्वनाथ के नाम से क्या दिखा? करो आंखें बंद, अपनी तो वो मूर्ति दिखेगी पत्थर की। क्या दिख रहा है पार्श्वनाथ के नाम से? मैं अभी देख रहा बोलेंगे हूँ। तुम्हारे पिताजी, तो क्या दिखेंगे पिताजी बोलते से? क्या उनका फोटो, दिखेंगे? उनका फोटो। खाली आउटर अपीयरेंस दिखेगी, उनका नेचर नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, ज्ञान में नहीं आएगा। कैसे थे पापा हमारे? भगवान के नाम से। जी के नाम से तो आता है। जड़ बुद्धि को जड़ दिखता है, जड़ बुद्धि को जड़ दिखता है। जड़ बुद्धि वाले को क्या दिखता है? जड़। मतलब भगवान को ही नहीं जान रहे। ऐसी प्रतीति किए बिना अनंत के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। विश्व में कितने द्रव्य हैं? कितनी जाति के? कि 6 जाति के द्रव्य। जीव जाति का लक्षण क्या है? लोभयोग लक्षण। उद्गल जाति का क्या लक्षण है? स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म अधर्म आकाश काल का क्या लक्षण है? तो उनका सबका ठीक। बता दिया। तो मेरी कौन सी जाति है? सिंपल, जीव जाति। क्या करता हूँ? भेद से कहो जानता हूँ, बस खत्म। अभेद से कहो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना रहता हूँ। कितना पावरफुल तत्व हूँ? कितना पावरफुल हूँ? नो बडी कैन। कितना टच। पावरफुल हूँ? नो अनंत। बडी कैन। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता पूरे विश्व में। बाल बांका हो नहीं सकता, और डर लग रहा है। उनने हमसे ऐसा कह दी, कहीं हमारे को बिगाड़ नहीं। क्यों डर लग रहा है? डर क्यों है? देख लेंगे। देख ले, तू हमें जानते ही नहीं, कैसे देख लेगा? बोलो, अभी अभी कैसे कैसी घटनाएं घट गई। टोडरमल जी को राजा ऑर्डर कर रहे हैं, जाओ हाथी के नीचे दबा दो, नो प्रॉब्लम। किसका बल है? सर्वज्ञ शक्तिमान पदार्थ। वह सर्वज्ञ पर्याय, वह सर्वज्ञ पर्याय है, द्रव्य नहीं है सर्वज्ञ। पर्याय है। अनंत सिद्धों तथा केवली भगवंतों को और सबको एक समय में जान लेती है। ओहो, इस प्रकार अपनी शक्ति का विश्वास करने वाले ने ही अनंत की पहचान, बात की अरहंत की, और समझ ली ये मेरी शक्ति। हम लोग में कितने होशियार हैं कि किसी के अपन ने बैंगल देखी, वो बहुत सुंदर लग रही है, तो अपना ज्ञान उस पर रीझ गया, तो फिर पूछ ही लिया,
भाभी जी ये कितने तोले का है, कहाँ से बनवाई? तो भाभी जी ने बता दी 3 तोले। तो कितना प्रसन्न हो गया, उसने पूरे गुणा भाग लगा दी। क्या लगा लिया? मेरी वो पुरानी चेन पड़ी है, एक वो अंगूठी पड़ी है, 3 तोले तो आराम से हो गए, मैं प्रसन्न हो गया। उतने में प्रसन्नता आ गई। अभी बना नहीं है, अभी ऑर्डर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं गया, बाजार भी नहीं गया, लेकिन वो जो इतनी वैल्यूएबल, इतनी अमाउंट की, इतने ग्राम की वस्तु मेरे पास है। बस ऐसा कंगन इन फ्यूचर मैं भी पहन सकता हूँ। बोलो, ऐसी ये सर्वज्ञ दशा मेरी है, ऐसी सर्वज्ञता मुझे भी प्रकट हो सकती है। अब ये अब ये क्या बोला है, हम अपन को कहाँ सर्वज्ञ, अपन को अभी सम्यक दर्शन तो हो नहीं रहा, सर्वज्ञ तो बड़े बड़े लोगों की बात है। बस जड़ बुद्धि, कहाँ देख रहा, किधर देख के बोल रहा, किधर देख के बोल रहा कि अब हम कहाँ सर्वज्ञ। जीव जाति देखेगा तो देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसमें ज्ञान की पर्याय तो प्रति समय हो ही रही है ना। कभी ऐसा है कि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न न हो? अब ज्ञान की पर्याय कभी कितने नहीं। प्रकार की होती है? एक ज्ञान की पर्याय होती है अज्ञान रूप। और जी ज्ञान की पर्याय कहाँ से आती है? कि ज्ञान गुण का काम है, ज्ञान गुण की पर्याय है। तो गुण तो त्रिकाली है, और एक पर्याय उत्पन्न हुई अज्ञान, और इसी ज्ञान गुण में से दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई सम्यक ज्ञान, और इसी ज्ञान गुण में से तीसरी पर्याय उत्पन्न हुई केवल ज्ञान। तो यदि अज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये भी सिद्ध कर रहा है, अज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि मुझे सर्वज्ञता हो सकती है, क्योंकि वो अज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है। तो ज्ञान गुण से अभी अज्ञानता है, तो इसी ज्ञान गुण से सम्य ज्ञान होगा, और इसी ज्ञान गुण से केवल ज्ञान होगा। तो अज्ञानता से भी सिद्धि हो रही है कि केवल इन फ्यूचर केवल ज्ञान की पर्याय मुझे ही आ सकती, क्योंकि मैं जीव जाति का हूं। बोलो, इसका नाम धर्म है। इसका क्या नाम है? यही धर्म चर्चा है। वो रूढ़ी से चले गए, थोड़े से चावल चढ़ा के, थोड़े बादाम, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये वाली पूजा पढ़ ली, थोड़ी वो कर ली, थोड़ी वो कर ली, इनके कोई ठिकाने ही नहीं है इन बातों का। है अपन कहाँ, अपन कहाँ, अपन कहाँ। तो कब धर्म प्रकट होएगा? जड़ दीपक नहीं मोह विनाशन हार है, मोह नशे जब जाने जाननहार। सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी मैं, प्रभु परमात्मा शक्तिमान पदार्थ, अपनी ऐसी महिमा, वो ऐसी महिमा करने वाले को किसकी परवाह होती है? हाथी चलता है बिल्कुल मस्तानी चाल, वो गली के कुत्ते भौंकते रहते। हाथी को टाइम है, ये मुड़ के भी नहीं देखता कि कौन भौंक रहा है, उसे मालूम है जी इनका यही काम, लीव इट। वो टाइम अपना खराब नहीं करता, हाथी अपनी चलता मस्तानी चाल बढ़िया। क्या कहा? बहुत आनंद की बात है, बहुत मस्ती की बात। जितनी ज्यादा मस्ती, वो ही धर्म के नजदीक। क्या? मस्तों की मस्ती में तू मस्त हो जा, मस्तों की मस्ती में केली करें शिव मार्ग में, जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। होली खेले सुंदर। मुनिराज शिखर में, मधुबन में। ऐसा
अपना ही रंग मोहे रंग लो प्रभु जी। कितने भजन गाते हैं, क्या भाव है उनके, किसकी चिंता है, कोई की नहीं। ये तुम तो बहुत खराब हो। जड़ को देख के बोल रहा है, जड़ बुद्धि है, दया का पात्र है, लीव इट। अरे मैं प्रभु हूँ, भगवान की जाति का हूँ, सिद्धों की जाति का। ये बेचारे सिद्धों को भी नहीं जानते, अरंतों को भी नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानते। और मैं सबको जानता हूँ, मैं इसको भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? ये भी भगवान है। क्या जानता हूँ? मैं ऐसा जानता हूँ, ये भी वो मूर्ख है और नरक जाएगा। नहीं, फिर तो पूरी गड़बड़ हो गई। क्या? ऐसा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? और अकल तो है नहीं, स्वाद है तो करते नहीं है, बेवकूफ है। अरे, तुम स्वाध्याय करते हो और बेवकूफ देख रहे हो। गजब हो गई। तुम और भी दोनों एक जैसे ही हो। ये गुरुदेव श्री का महात्मा पता है। एक एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व आया इस भारत देश में, कैसी अध्यात्म की लहर चला के चले गए। सोचो। सबका भगवान देखा एक है। एक 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 व्यक्ति से, एक अकेले एक व्यक्ति से पूरी लहर दौड़ गई। करोड़ों करोड़ों लोग कन्वर्ट हो गए, कितने लोग। और वो ये कह सकते थे, वे भी कह सकते थे, हम क्या करें भैया, कोई समाज में सुनता है नहीं, अब क्या करें, बांधे रहो पट्टी, क्या फर्क पड़ता है, अब भगवान आत्मा तो अपन है ही। रोटी के लिए मना कर रहे, वहां के लिए मना कर रहे, रहने कोई दे नहीं रहा। निकले, अब वे गालियां दे रहे, वे काले झंडे निकाल रहे, वे पत्थर लेके खड़े, वो ऐसा कर रहे। श्वेतांबर भी नहीं सुन रहे, दिगंबर भी सुन रहे। भैया अपन क्या करें, अपना लोटा छान। बोलो। जो परेशानियां उनके पास थी, उनमें से 1% भी है हमारे पास। 1 सिंगल परसेंट, इतनू सी में तो हमारे पति तो हमसे ऐसा बोलते। उनके लिए तो पत्थर लेके खड़े हैं लोग। तुम्हारे लिए पत्थर तो लेके नहीं खड़ा है कोई। दादा को सोचो, दादा ने कितने पापड़ बेले। कोई स्मूथ मार्ग पे चले गए दादा भी? आखिरी आखिरी तक टांग खींचने वाले खींचते ही रहे। बोलो। एक्चुअली लक्ष्य नहीं है और पेट भरा है, इसलिए चल रही है कहानी ऐसी। क्या? पेट भरा है और लक्ष्य है नहीं, इसलिए इतनी लापरवाही है। एक एक अभी अभी एक ऐसा, थोड़ी एक 2 4 3 घंटे पहले एक घटना घटी। एक एक व्यक्ति की उठावनी थी, बहुत यंग यंग मैन, परिवार को छोड़ के चला गया। अब पूरा पूरा समाज, ग्वालियर का समाज, बड़ा व्यापारी, सब जानते हैं, पूरा जैन समाज दुखी है। प्रश्न है, क्यों दुखी? वो चला गया इसलिए। वो चला गया है इसलिए दुखी है जैन समाज। तत्व ज्ञान से रहित है। तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, वो दुख का कारण ही नहीं है। दुख का कारण नहीं है। अब देखो, अब पूरे के पूरे लोग दुख नहीं चाहते और उपाय दुख के ही करते जा रहे। क्या? हमको दूध खारा नहीं चाहिए, मीठा चाहिए, डालते जहर जा रहे, डालते नमक ही डाल रहे, उसमें मिर्ची डाल रहे, दूध में क्या डाल रहे?
मिर्ची, नमक, जहर, हल्दी और दूध मीठा चाहिए। हो सकता है? बोलो, इतने जन समाज को रोज ही मंदिर आते हैं, रोज मंदिर आते हैं, रोज। गो, गोपाचल पे ही प्रोग्राम था, गोपाचल पे ही भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और भगवान के दर्शन किए, कुछ भी नहीं हुआ, मानो कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान के दर्शन भी करते जा रहे, रोते भी जा रहे, उनका पुत्र चला गया, उनका ये चला गया। बोलो कितनी विडंबना। है कौन? सर्वशक्तिमान। बताओ दुख कैसे दूर हो? है कोई उपाय? उस इतने जन समुदाय में कुछ चंद्र लोग कह रहे हैं सही में तत्व ज्ञान कितना आवश्यक। विचार करो, बहुत गंभीरता है, बहुत सिंसियरिटी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं मिल गया है अपन को, ये जो समागम मिल गया है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का। तो भी अरे, अरे भवचक्र का फेरा ना एक कभी टला। शुभ देह नहीं मिला अकेला, भगवान मिल गए, गुरुदेव श्री जैसे गुरु मिल गए, पंडित साहब जी जैसे गुरु मिल गए। बोलो क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा। अपनी शक्ति का विश्वास करने वाले ने ही अनंत की पहचान की। आत्मा स्वयं अपना कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और आधार, ऐसे 6 कारक रूप होकर धर्म प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। इस दूध में घी है, प्रोसेसिंग करके इसमें से घी निकाला जा सकता है। ऐसे यहाँ इस कंपाउंड में मैं परमात्मा हूँ, उस ज्ञान गुण की पर्याय से स्वरूप नहीं जानने पर जो अल्पज्ञता, अज्ञानता उत्पन्न हो रही थी, ओहो वो सम्यक हो गई, और मुझे ही केवल ज्ञान हो सकता है। कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस है? जिसको ये कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस का ही नाम सम्यक दर्शन। दूसरी कोई चीज का नाम सम्यक दर्शन नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इक्वल टू सम्यक दर्शन। और क्या है? सेल्फ का कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ नहीं पता, अब सेल्फ तो पता नहीं है, और कॉन्फिडेंस है, सो वो क्या है? मिथ्या दर्शन। नहीं, हमें विश्वास है हम ये काम कर लेंगे, हमें विश्वास है हमारी बेटिया ये कर लेगी, हमें विश्वास है हम करोड़पति हो जाएंगे। समझ में आई? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। हमें विश्वास है हम सर्वज्ञ हो सकते हैं, हम ही होंगे। क्यों? शक्ति मेरे पास है ना, ज्ञान गुण शक्ति, उसका परिणमन ही तो होना है। और ये गुड न्यूज है कि परिणमन तो अभी भी हो रहा है, भले ही वो अज्ञानता रूप है, लेकिन परिणमन हो रहा है ना, पहिया चल रहा है ना, पहिया चल रहा है ना। पहिया चल नहीं रहा होता तो हम कार नहीं चला सकते थे, लेकिन पहिया तो हमारा मूवेबल है, मूव हो ही रहा है, चल ही रहा है पहिया, तो चल जाएगी गाड़ी। क्या? पहिया तो चल रहा है ना, पर्याय तो उत्पन्न हो रही है ना। तो अज्ञान की हो रही है तो सम्य ज्ञान की भी हो जाएगी, सम्य ज्ञान की हो जाएगी तो केवल ज्ञान की भी हो जाएगी। इसमें क्या बड़ी बात है? पहिया मूव हो रहा है तो हम बाजार तक भी जा सकते। अरे बाजार तक काय को जा सकते? हम दिल्ली तक भी जा सकते, क्योंकि हमारा पहिया रिजिड नहीं, मूव कर रहा। वेरी सिंपल।
बोलो इससे सरल क्या होगी और बात, इससे सरल क्या होगी बात, और बताओ। हाँ, उत्पाद व्यय नहीं होता था, नहीं हो रहा हो, ध्रुव ही ध्रुव हो, ज्ञान गुण तो है, उत्पाद व्यय नहीं है, कुछ ठोकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, कुछ नहीं। उसको शरीर, देखो, उसको शरीर, क्षेत्र, विकार और अल्प पर्याय की रुचि छूट जाती, रुचि छूट जाती मतलब शरीर है, रुचि नहीं है, मतलब मैं शरीर नहीं हूं इक्वल टू शरीर की रुचि नहीं। अभी शरीर के प्रति राग है, रुचि नहीं है। राग में क्या होएगा, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना कपड़े उड़ाना वगैरह, रुचि नहीं है कि मैं शरीर। और क्षेत्र, विकार है, हाँ है, विकार है, रुचि नहीं है। होता होगा विकार, मैं तो परमात्मा हूँ। क्या, ए तुम में तो इतनी गुस्सा आती है, अरे आती होगी, मैं तो ध्रुव हूँ। क्या बोला, ये ठीक है, अब तो अपन ऐसे ही बोला करेंगे, बोला करेंगे नहीं, निर्णय करो। सही बात है, अब क्रोध उत्पन्न होएगा तो अपन तो कह देंगे हुआ होएगा, मैं तो ध्रुव हूँ, ऐसे चिंतन कर लेंगे। सुबह एग्जाम्पल आया था, वो जहर खा लेंगे, बोल देंगे मिच्छामि दुक्कड़म, है नहीं, मिथ्या हो मिथ्या हो जाएगा मिथ्या। बोलो, जहर खाने के बाद सॉरी बोल दो, सॉरी हाँ सही में गलती से खा लिया, बचोगे इतनी बात बोलने के लिए फिर, उदाहरण चल रहा है। तो हम ऐसा सोच लेंगे, हम ऐसा चिंतन कर लेंगे, हम मन में विचार कर लेंगे, फिर हम ऐसा कह देंगे, न कहो, न मन में सोचो, न चिंतन करो, निर्णय करो तुम कौन वस्तु हो। क्या, छह द्रव्यों में कौन सी जाति के द्रव्य हो ये निर्णय करो, और उसका काम क्या है ये निर्णय करो। कहो मत कहो तुम्हारी मर्जी। चिंतन कम करो ज्यादा करो तुम्हारी मर्जी। चिंतन होता है सम टाइम और निर्णय होता है वन टाइम। ख्याल में आ रही है बात, ये है धर्म चर्चा, ये है धर्म करने का मार्ग। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता जय। जय हो। जय जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जय जय जिनेन्द्र।